नमस्कार। सत्ता के महासंग्राम में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अभिषेक भट्टाचार्य। उत्तर प्रदेश में द्वितीय चरण के चुनाव 14 फरवरी को होने जा रहे हैं। कुल 52 सीटों पर चुनाव होने जा रहा है और सभी की इसमें खास दिलचस्पी है कि आखिर कौन सा दल ज्यादा प्रभावी होता है पहले चरण के मुकाबले। उत्तर प्रदेश में चुनावी सरगर्मियां काफी तेज हैं। दूसरे चरण के चुनाव से पहले पार्टियों में प्रचार में अपनी पूरी ताकत झोंकती है। बरेली की आंवला विधानसभा से भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी धर्मपाल सिंह भी क्षेत्र में लगातार सक्रिय होकर जनसंपर्क कर रहे हैं। हमारे ब्यूरो चीफ शाहिद सिद्दीकी ने जब धर्मपाल सिंह से बात की तो उन्होंने बताया कि हमारा एक ही लक्ष्य है, सशक्त और समर्थ आंवला विधानसभा का निर्माण और क्षेत्र में सभी मूलभूत सुविधाएं जनता के लिए उपलब्ध कराना। नमस्कार। सत्ता के महासंग्राम में आज हम विधानसभा आंवला में हैं, जहां हमारे साथ बात करने के लिए उत्तर प्रदेश के पूर्व कैबिनेट मंत्री और आंवला विधानसभा के भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी धर्मपाल सिंह जी हैं। जानेंगे किन मुद्दे हैं, किन मुद्दों को लेके दोबारा मैदान में हैं, क्या प्राथमिकता है। बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। आपका भी बहुत अभिनंदन इस नाते कि आप ग्रामीण क्षेत्र में आंवला में पधारे हैं। दरअसल ये चुनाव ऐतिहासिक चुनाव है। ये चुनाव उत्तर प्रदेश की दिशा और दृष्टि दोनों ही बदलने वाला चुनाव है। और जो आपने कहा, भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी के रूप में हमारे दो ही मुद्दे हैं। नंबर एक विकास, नंबर दो सुरक्षा। और उत्तर प्रदेश में योगी सरकार ने भी इन्हीं मुद्दों पर काम करने का काम किया है। आंवला विधानसभा का हम सर्वांगीण विकास हो इस नाते से काम कर रहे हैं और लगातार आंवला की जनता अपना स्नेह और आशीर्वाद बनाए रखती है और हम भी 35 साल से जनता की यहाँ सेवा कर रहे हैं। बिल्कुल। मैं आज आंवला में था, मैंने देखा कि तमाम यहाँ पे अच्छी अच्छी चीज़ें मुझे दिखी। और मगर यहाँ के जो प्रत्याशी हैं, चाहे वो समाजवादी पार्टी के हों चाहे किसी पार्टी को, उन्होंने ये कहा है कि समाजवादी पार्टी में जो काम हुआ है उसका ही भारतीय जनता पार्टी ने फीता काटने का काम किया है, उसी को अपने विकास को गिनाती है, जबकि उन्होंने कोई मूल रूप से काम नहीं किया। क्या कहना चाहेंगे? देखिए, अभी मैं प्रदेश की बात नहीं करूँगा, मैं अपनी विधानसभा की बात करना चाहूँगा। यहाँ समाजवादी पार्टी के काम का कोई औचित्य ही नहीं है, क्योंकि वो काम करने का सवाल ही नहीं। समाजवादी पार्टी, बसपा एक बार विधायक रहे हैं, समाजवादी पार्टी से भी सत्ता में ही विधायक रहे हैं। माननीय मुलायम सिंह यादव थे मुख्यमंत्री तो विधायक रहे सपा के। माननीय मायावती जी मुख्यमंत्री थी, तो ये जो समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी हैं, अभी तक तो वो भारतीय जनता पार्टी के ही हैं। 10 मार्च तक तो वो भाजपा की माना जाना चाहिए कि उन्होंने कोई त्यागपत्र नहीं दिया है। अब 10 मार्च को जब काउंटिंग हो जाएगी, जनता उनके प्रति जो भी अपना निर्णय देगी, तब माना जाएगा कि ये विधायक नहीं है। अभी भी बड़ी एक तरीके से बेईमानी है ये। उन्हें त्यागपत्र देना चाहिए भारतीय जनता पार्टी से, तब चुनाव लड़ना चाहिए समाजवादी पार्टी का। तो जो लोग दल बदल कपड़ों की तरह बदलते हैं, तो ऐसे लोगों का उन्होंने, जो समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी हैं, उन्होंने उत्तर प्रदेश की पूर्व मुख्यमंत्री मायावती जी को धोखा देने का काम किया। उन्हें टिकट काटा। और हम बिलसी से इस समय भी वो विधायक भारतीय जनता पार्टी के, उन्होंने भारतीय जनता पार्टी के योगी आदित्यनाथ को धोखा देने का काम किया, टिकट काट दिया। लेकिन उन्होंने अभी त्यागपत्र नहीं दिया है। त्यागपत्र देते तो एक नैतिकता आती है कि भाई हम विधायक हैं, अब हम विधायक अलग हटके लड़ रहे हैं, तो तनख्वाह तो वो आज तक लेते ही रहे हैं भाजपा की। भाजपा का ही नमक खाया है, लेकिन नमक हरामी कर रहे हैं। तो इस तरीके से यहाँ हमने बड़े बड़े 2 पुल बनवाए। हमारी विधानसभा क्षेत्र में एक मांग उठती थी, 50 गाँव ऐसे हैं जिनका आना जाना मीरगंज विधानसभा में जो गंगा पार लगती है, उनका आना आंवला में है, जो भी 50 बरेली होके करीब 100 किलोमीटर दूरी से लोग जाते थे। तो हमने वहाँ एक 78 करोड़ रुपए का पुल बनवाया है, बूढ़ा बसंतपुर और गोरा हेमराजपुर। और एक कैलाशगिरी की मढ़ी पर पुल का शिलान्यास हो गया है, लेकिन आज रात दिन उस पर काम हो रहा है, ये भी 64 करोड़ रुपए का है। हमारी विधानसभा के लगभग 350 गाँव थे, अब थोड़ा कम हो गए हैं। हर गांव को हमने सड़क से जोड़ दिया है।
हर गांव में स्वच्छ पेयजल की व्यवस्था है। बच्चों को पढ़ने के लिए प्राइमरी स्कूल बहुत अच्छी तरीके से संचालित हैं। स्वास्थ्य की दृष्टि से अस्पतालों का भी प्रबंध है। अभी कोरोना के लिए हमने ऑक्सीजन प्लांट की टाइप तय करके औला में एक अच्छा अस्पताल तैयार कराया है। तो स्वास्थ्य, शिक्षा, सुरक्षा, स्वच्छ पेयजल, सड़क, इन चीज़ों पर यहाँ पर पर्याप्त काम किया है। सबका साथ सबका विकास, कितना विश्वास मिल रहा है, एक नारा है आपका। देखिए, सच में औला विधानसभा में मुस्लिम संख्या अच्छी है जी। और हमें हर बार तो मिलता ही था मुस्लिम वोट, इस बार तो हमें लगता है बहुत संख्या में मिल रहा है। सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास। मैं आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहूँगा, किसान पेंशन, यदि हिंदू किसान खेती करता है तो उसको भी 6,000 रुपये मिलती है, और मुस्लिम किसान खेती करता है तो उसको भी 6,000 रुपये मिलती है। ये गैस कनेक्शन, यदि हिंदू महिला गरीब है तो उसको फ्री गैस कनेक्शन दिया गया है, मुस्लिम महिला गरीब है तो उसको भी फ्री गैस कनेक्शन दिया गया है। और फ्री अनाज वितरण योजना, मुस्लिम को फ्री अनाज वितरण मिल रहा है तो हिंदू को भी फ्री मुस्लिम वितरण अनाज मिल रहा है। और ये जो आयुष्मान कार्ड, यदि गरीब हिंदू को आयुष्मान कार्ड मिला है तो गरीब मुसलमान को भी आयुष्मान कार्ड मिला है। मुस्लिम महिलाएं कह रही हैं कि भैया हमने मोदी जी का और नमक खाया है, मोदी जी ने हमारा जितना हमको सुविधा दी है इतनी सुविधा आज तक किसी ने दी नहीं। तो मुस्लिम जितनी सुविधा हिंदू को मिली है योगी के राज्य में, मोदी जी के राज्य में, उससे 1 इंच कम सुविधा मुसलमान को नहीं मिली है। ये हमारे यहाँ के मुसलमान भी कहते हैं कि साहब इस बार खुलकर हम भाजपा को लड़ाएंगे, मुसलमान हमारे साथ है इस बार। मैं आज सुबह से औला में हूँ, मैंने कई जगह गया तो कहीं ना कहीं मुस्लिम वोट से भी मैंने बात की, तो आपके पूरा काम जो आपने गिनाया सब उन्हीं के साथ थे। मगर जब जो पार्टियों की बात होती है तो मुस्लिम वोटों की जागीर की बात समाजवादी पार्टी करती है, कभी बीएसपी करने लगती है, अब तो कांग्रेस भी करने लगती है। तो जो नफरत की राजनीति होती है वो कहा जाता है भारतीय जनता पार्टी फैलाती है, मगर मुझे यहाँ ये नहीं देखने को मिला। क्या कहना चाहिए? देखिए, नफरत की राजनीति सच में समाजवादी पार्टी फैलाती है। कन्या विद्या धन योजना में इंटर पास लड़कियां दोनों हैं, एक हिंदू सहेली है, एक मुस्लिम सहेली है, दोनों का घर बराबर है। हिंदू बेटी मुस्लिम के घर आती है, मुस्लिम बेटी हिंदू के घर जाती है, दोनों ही एक क्लास में पढ़ती हैं, एक ही कॉलेज में पढ़ती हैं। हिंदू को 10,000 मिलता है हिंदू बेटी को, मुस्लिम बेटी को 30,000 मिलता है। तो हिंदू बेटी के मन में मलाल आता है कि मैं हिंदू हूँ तो मुझे 10,000, और मेरी सहेली मुस्लिम है तो 30,000। तो ना तो मुसलमान ने कहा था हिंदू बेटी को 10,000 दो, ना उसकी सहेली ने कहा था मेरी सहेली को कम दो। हमेशा समाजवादी पार्टी मुसलमानों को अपना वोट मानती रही है, उनको इंसान नहीं माना, उनकी आवश्यकता क्या है उसको नहीं पहचाना है, उनको वोट मानकर काम करती रही कि नफरत की दीवार खड़ी कर दो, मुस्लिम वोट दें और हिंदू वोट बढ़ जाए। ये तो नफरत की दीवार अपने कामों से समाजवादी पार्टी ने खड़ी करने का काम किया है। 14 तारीख को मतदान है और औला के निवासियों से, औला की जनता से आपके माध्यम, हमारे चैनल के माध्यम से क्या अपील करना चाहिए? 14 तारीख के मतदान में के अवसर पर मैं औला की जनता से अपील करना चाहता हूँ, निष्पक्षता, स्वच्छता और सुशासन और समाज में शांति व्यवस्था, माँ बहन बेटी की इज्जत आबरू की सुरक्षा के लिए, जनता के सर्वांगीण विकास के लिए मैं अपील करता हूं कि जनता 14 फरवरी को भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में मतदान करके कमल के फूल वाला बटन दबा के मुझे अपना आशीर्वाद देने का कृपा करें। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद आपको साहिद भाई। बिल्कुल, ये हमारे साथ धर्मपाल सिंह थे, जिनका साफ कहना था कि लगातार जनता के विश्वास को उन्होंने जीता है और विश्वास
के साथ ही इस बार भी मैदान में सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास लेके मैदान में है और जनता से अपील की है कि 14 तारीख को ज़्यादा मतों से मत दे के भारी मतों से विजय बनाए। 14 तारीख को जनता किसको मत देती है, 10 मार्च को कौन विधायक बनता है, ये तो समय बताएगा। कैमरामैन राहुल के साथ साहिद सिद्दीकी, अनादि टीवी, बरेली।